नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। हम लोग यूपीएसएससी पीईटी के लिए जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, आज ये प्रैक्टिस सेट का 4 सीट है। चौथी सीट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसमें भी वही सेम जैसे आप लोग पढ़ते आ रहे हैं, अंकगणित के 5 क्वेश्चन, तालिका के 10 क्वेश्चन और ग्राफ की व्याख्या और उसका विश्लेषण से 10 क्वेश्चन, टोटल मिला के 25 क्वेश्चन की ये सीरीज है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कहता है कि 1 से 71 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताना है। और वर्गों का योग आपको पता है कि इसका वर्गों का योग होता है, वर्गों का योग इसका फार्मूला है n प्लस 1 2n माइनस 1 2n प्लस 1 n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। यह हमारा वर्गों का योग का फार्मूला है। अब इस फार्मूले पर हम इसको रख देते हैं और यहां से पूछा है हमसे एवरेज। अब एवरेज क्या होता है? एवरेज संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग कितना है? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 के टर्म में लिखिए 71 इंटू 72 इंटू 71 का अगर 2 टाइम्स करेंगे तो 41 42 और 143 और इसको 6 से डिवाइड कर देंगे और एवरेज निकालने के लिए 71 से भी इसके साथ में डिवाइड कर देंगे तो यहां से कट जाएगा, ये आ जाएगा 12 12 36 के 6 हाथ लगे 3 और 12 चौक 48 2 50 51 5 12 कम 12 5 17। तो आपका आंसर आ गया 1716। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे नॉर्मल कैलकुलेशन करने लगिएगा तो ये यहाँ पर कंफ्यूजन के ज्यादा चांस क्रिएट होते हैं और टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाएगा, आपका टाइम ज्यादा लगेगा, ईयर के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो आइए पहले इस फार्मूले को भी समझ लेते हैं। ए प्लस बी का फार्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब का। इसको ए का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, इस प्रकार से कहीं आपने बहुत बढ़िया कई बार पढ़ा होगा। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करता हूं तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी, यह शिफ्ट हो गया लेफ्ट हैंड साइड और बचा क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यही बचा हुआ है। अब देखिए a प्लस बी को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहां क्या बचता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए प्लस बी को यहीं पर रहने दीजिए, इसको खोल देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहां आ जाएगा माइनस 3ab। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और यहां एक बचा हुआ है ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इतने बराबर आ रहा है। अगर मैं इसको पूरे टर्म को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी यानी कि बोथ साइड में करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से डिवाइड कर दूं तो बचेगा क्या लास्ट में? आप कहेंगे बचेगा a प्लस बी। अगर a प्लस बी बचेगा तो आप कहेंगे 24 प्लस 24.56 75.44। अब जोड़ेंगे 0 0 0 और 10, कितना आ गया आपका? 100। ये आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो देखिए 180
का 15% में हमने कहा x जोड़ दो, और x जोड़ने के बाद रिजल्ट कितना आ जाए 360 का 20%। 20%, अब 20% की वैल्यू क्या होगी? आप कहेंगे कि इस परसेंट से 2 जीरो कैंसिल होता है, क्योंकि पहली सीरीज में जब आपने परसेंटेज का देखा होगा तो उसमें हमने इसको बढ़िया से बताया है कि अगर परसेंट है और साथ में 2 जीरो का एक हो रहा है तो इसको काट दीजिए। अब यहां पर देखिए, यहां आप इसके परसेंट को हटाएंगे, बटे आप 100 कर दीजिए, इससे एक जीरो कैंसिल आउट, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो 2 9 18। अब कितना आ गया? 9 3 27, 27 प्लस x इज इक्वल टू 36 दूना 72, 72। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 72 माइनस 27, 7 5 12 और 6 में से 2 गए 4, 45। अगर 45 आप ऐड कर दीजिएगा तो इसके बराबर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है ये घातांक करड़ी का ये क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इसको देख के घबराने की कोई विशेष जरूरत नहीं है। 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81 एंड 81 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x इंटू वाई की वैल्यू पूछा है। आप ये जानते हैं कि अगर बेस हम सेम कर दें तो पावर का कंपेरिजन हो जाएगा। तो आप कहेंगे 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 4, यह कर सकते हैं क्योंकि बेस हमने सेम कर दिया। सेम इसी प्रकार से यहां 3 की पावर 4 इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की पावर 1, क्योंकि अगर पावर 3 की कुछ भी नहीं रखी गई है तो हम 1 मानते हैं, तो लिख दिया आपने। अब यहां से इक्वेशन बनके तैयार होगा, दो इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और यहां से 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 1 में 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने बोथ साइड। अब देखिए अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं, यहां पर ऐड करता हूं तो 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। अब देखिए यह तो कट जाएगा, ये 4 होगा ना, हाँ, ये 4x 4y माइनस 4y प्लस 4y कैंसिल आउट। अब बचा कितना? 8x इज इक्वल टू 17 और x की वैल्यू कितनी आ गई? 17/5, 17/8, यह आपकी वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रख दीजिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 4 माइनस 17/8, 8 चौक 32, तो आप कहेंगे 32 माइनस 17 और बटे 8, यह वैल्यू आ जाएगी 15/8, यानी y की वैल्यु कितनी आ गई? 15/8। अब आपसे पूछा है x इंटू वाई की वैल्यू आपको बतानी है। x की वैल्यू कितनी है? 15/8, y की वैल्यू कितनी है? 17/8, तो ये नीचे हो जाएगा 64, 17 × 5 = 85, 5 और 17 × 17, 17 3 20 5 25 25। तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 255/64 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 255/64। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए 5 नंबर, इसका अंडर रूट करना है। अंडर रूट जब करेंगे आप तो यहां पर आ जाएगा 24। अच्छा, 24 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा। अब ये बताइए कि यहां पर 4 डिजिट पे दशमलव है तो कितने डिजिट पे लगेगा? अंडर इसका स्क्वायर रूट करने के बाद आप कहेंगे 2 डिजिट पे आ जाएगा, तो 0.25 यहां हो जाएगा। अब यहां 6 पे है तो कितने पे लगेगा? तो आप कहेंगे 3 डिजिट पे लगेगा, एक जीरो बढ़ा के, सॉरी ये 25 है यार, 25 लिख दिया हमने, 24.24 इसी प्रकार यहां पर भी 0.0024, तो यहां कितना रहेगा? 0.00024। अब इन्हीं को जोड़ लेते हैं, 0.24, 0.024
0.0024 0.00024, देखिए 46662 पॉइंट लगा दीजिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। हालांकि ये शॉर्ट साइन इंडिसेस का सवाल है और इसमें कुछ है नहीं, बशर्ते पूरा कैलकुलेशन पे बेस्ड है। स्क्वायर को आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर आप जानते हैं तो आराम से इसको कर सकते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो एक तरीका मैं और बता देता हूं। जब आप स्क्वायर निकालेंगे, जब 576 का स्क्वायर निकालना है तो लास्ट 2 डिजिट का जोड़ा बना लीजिए। अब यहां पर देखिए लास्ट वाला यूनिट प्लेस 6 आने की प्रोबेबिलिटी दो ही तरीके से है, या तो यूनिट प्लेस पे 4 होगा और या तो यूनिट प्लेस पे 6 होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं हो सकती है। यहां पर क्या होगा प्रोबेबिलिटी, आप कहेंगे 0.5 है तो स्क्वायर 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 5 से छोटा है, तो यहां पर तो फिक्स्ड हो गया 2 होगा। अब ये 24 होता है, ये 26 होता है। इसके लिए आपने वो सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा कि हम 25 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। क्या 625 से छोटा है? तो आप कहेंगे हाँ 625 से छोटा है, तो 625 से छोटा यानी कि 24 का स्क्वायर होगा। अगर 625 से बड़ा होता तो ये 26 का स्क्वायर होता, तो लेकिन 26 का स्क्वायर है नहीं, यह है 24 का स्क्वायर, क्योंकि 625 से छोटा है। तो आप ऐसे भी स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक एक ग्राफ दिया गया है, जिसका एनालिसिस करके आपको उसके क्वेश्चनों का जवाब देना है। तो इसमें कहता है कि आपके पास परसेंटेज में एक्सपेंडिचर ये दिया गया है, एक खर्च दिया गया है, और खर्च किस किस मदों पर किया गया है? इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजमेंट, टैक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन। इस पर ये अमाउंट खर्चा किए गए हैं। वेरियस टाइप ऑफ अमाउंट है, जैसे 25 इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया गया है। इसी प्रकार से सारे अमाउंट को खर्चा किया गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन को रीड करेंगे, जिसमें जो डाटा फुलफिल करने को कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम डाटा को फुलफिल करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? आधारभूत ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर व परिवहन। तो सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? 25। परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट क्या है? ये है 17.5। इनको हाईलाइट कर लीजिए, एकदम तुरंत इनको लिख लीजिए। अब इनको अगर आप लिखेंगे तो ये इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 35, 35 5 40 तो 42, 42.5 हो जाएगा। ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस ट्रांसपोर्ट का ये वैल्यू है। अब आगे क्या कह रहा है कि टैक्स, कुल व्यय, टैक्स और दिए गए ब्याजों, इंटरेस्ट ऑफ लोन। टैक्स क्या है आपका? कलर में चेंज कर देता हूं यहां पर। टैक्स आपका ये है 10, और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा इंटरेस्ट ऑफ लोन ये है आपका। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 32.5। पर हुए व्यय का अनुपात बताना है। अनुपात आप यहां निकाल सकते हैं 40। अगर दोनों डिजिट पे यानी कि दोनों नंबर्स में सेम अंक पे जो है दशमलव लगा हुआ है, सेम प्लेस पे दशमलव है, तो दशमलव को नगण्य कर दीजिए। दशमलव की काउंटिंग मत करिए, कोई मतलब रहेगा नहीं इसका। तो ये हो जाएगा 425 और ये हो जाएगा 325। यहां से काटेंगे तो ये आ जाएगा 17, 25 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 12 1 13, 17:13। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डाटा को केवल आपको कैलकुलेशन करना है, एडिशन, और एडिशन करके आपको रेशियो फाइंड आउट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कंपनी में कुल व्यय का व्यय अनुसंधान और विकास, रिसर्च यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 5, और वेतन पर कुल खर्च, सैलरी पर कुल खर्च 15। तो 5 + 15 कितना हो गया? ये 20, 20। ये 20 हो गया। कुल खर्च का कितना गुना है? टोटल खर्च को बोला है, टोटल खर्च का कितना गुना है?
अब टोटल खर्च हमको निकालने के लिए सभी को जोड़ना पड़ेगा, सभी को ऐड करना पड़ेगा, इन सभी को ऐड करना पड़ेगा, इन सभी को ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए ऐड कैसे करेंगे। देखिए जो भी पॉइंट में डाटा है उसको बाद में ऐड करिए। यहां देखिए 20, 10, 30, 30 और ये 20, 50 हो गया, 50, 25, 75 हो गया, 75 और 17 और 22 ये 40 हो गया। तो 75 और 40, 7 4 11, 115 हो गया। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर 115 हो गया। अब क्या कह रहा है, कुल कितना गुना है। तो हमने कहा कि कुल गुना जब आपका चाहिए तो आप कहेंगे कि इससे डिवाइड कर देते हैं 115 से 20 को, 115 को डिवाइड करेंगे 20 से तो ये आ जाएगा 5 2 7 14.5 और ये आपका एक पॉइंट के पहले इधर दशमलव लगेगा तो आ जाएगा 5.75। यहां देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है ऋणों पर दिए गए ब्याज व परिवहन पर हुए व्यय से कितने अधिक है। अब एक्सपेंडिचर अधिक का बता रहा है ये, तो आप ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑफ लोन। यहां देखिए इंटरेस्ट ऑफ लोन कितना है 22, इंटरेस्ट ऑफ लोन, इंटरेस्ट ऑफ लोन कितना 22.5। अब क्या कर रहा है कि ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंडिचर से कितना अधिक है। ट्रांसपोर्ट का इंडेक्स क्या एक्सपेंडिचर 17.5, 17.5 ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कितना अधिक है तो आप कहेंगे 7 5 12, 5 यूनिट अधिक। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ट्रांसपोर्ट और टैक्स पर कुल व्यय। ट्रांसपोर्ट क्या है, ट्रांसपोर्ट 17.5 है, लिख लीजिए 17.5 ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट 17.5। टैक्स क्या है, टैक्स पे 10 यूनिट खर्चा किया है, 10 यहां पर लिख लीजिए, ये हो जाएगा 27.5 यूनिट। पर कुल खर्च सैलरी, सैलरी पर कितना खर्च किया है 15 यूनिट, 15 यूनिट सैलरी, सैलरी पर खर्च है। और निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं है यहां पर देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर 25 है तो 25 यहां पर ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0 3 2 1 3 1 4 यानी 40 इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या पूछा है कि साथ कुल क्या अनुपात है, रेशियो आपको बताना है। तो 27.5 अनुपात 40। अब 27.5 को यहाँ पॉइंट जब हटाएंगे तो ये हो जाएगा 275 यानी कि 275 और यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दीजिए 400 हो गया। अब इसको 25 से काटेंगे तो 8 3 11 बार में कटेगा और इस 16 बार में कट जाएगा तो रेशियो आ गया 11:16। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आइए इसी टेबल का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। विभिन्न मदों पर कुल खर्च का औसत क्या है, औसत बताना है। आप ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7 ऐसे इवेंट हैं जिनके आधार पर हमने यह पूरा कैलकुलेशन किया कि इतना रुपया खर्च हो रहा है और इनकी कंडीशन है इंफ्रास्ट्रक्चर पे अलग, ट्रांसपोर्ट पे अलग अमाउंट दिया गया है। अब अगर पूरे अमाउंट को आप जोड़ लेंगे और इनके जितने इवेंट है उनसे डिवाइड कर लेंगे तो एवरेज आ जाएगा और इनका सम कितना था, इनका योग आपने पहले ऐड किया था 115 था। अब इनका अगर सम 115 है और यहां पर आपने यह भी देखा 1 2 3 4 5 6 7 7 इवेंट है तो औसत आप निकाल सकते हैं यहां पर 115/7, 7 से काटेंगे जब तो 7 एकम 7, 4 11 45, 7 6 42, 42 3 45, 7 चौक 28, 16.4 है कहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट टेबल का एनालिसिस करते हैं। इस ग्राफ में ये कह रहा है कि डायरेक्शन दे रहा है 11 से 15 तक 5 क्वेश्चन है आपके पास और पांचों क्वेश्चन का आपको आंसर देना है एक ग्राफ का अध्ययन करने के उपरांत।
अब ग्राफ में क्या क्या चीज दिया है इस चीज को हम समझ लेते हैं। इस ग्राफ में 5 स्टेट की बात किया है, ए बी सी डी और ई, और पांचों स्टेट का ये प्रोडक्शन दिया गया है। और प्रोडक्शन किसमें दिया है, लाख टन में दिया है। यह प्रोडक्शन लाख टन में दिया है। अब प्रोडक्शन किस किस चीज का है, एक है चावल का और दूसरा है गेहूं का। चावल और गेहूं के उत्पादन की बात इसमें कर रहा है। अब इतना तो हमने डाटा देख लिया, बाकी ये सब डाटा देखने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपको क्वेश्चन बोलता है उसी के अकॉर्डिंग आप डाटा को फुलफिल करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। ये कह रहा है उन राज्यों की संख्या जिनमें गेहूं का उत्पादन सभी 5 राज्यों में चावल के उत्पादन का 20% से अधिक है। चावल के उत्पादन को जोड़ लेंगे, उसका 20% निकालेंगे तो गेहूं के उत्पादन पता चल जाएगा कि हाँ 20% से कौन एबव है। चावल कौन सा है, यह आपका ग्रीन वाला ये चावल है। तो जोड़ लेते हैं। पहले साल पहली कंपनी क्या है, पहले स्टेट ने 350 किया है, ठीक। दूसरे ने 450 उत्पादन किया है, और तीसरे ने 575, चौथे ने 400 और पांचवें ने 525। तो ये हो जाएगा 0 और 5 5 10 10 9 19 और ये एक 0 लग जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 2। 5 5 10 10 8 18 18 3 21 21 2 23 2300, यानी 2300 लाख टन का उत्पादन हुआ है सभी द्वारा मिला के। क्या था ये, चावल था, चावल। अब इनका 20% निकाल लेंगे। 2300 का 20% बटे 100, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 23 दूना 46, 46 0। अब 460 से एबव कौन कौन से हैं, 460 से एबव कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिसमें गेहूं का उत्पादन हुआ है। अभी तो ये चावल का है, गेहूं का उत्पादन 460 से अधिक होना चाहिए। तो आप देखिए ये आपके पास 500 है, यानी 460 से अधिक है। यहां पर 460 से कम है, यह भी नहीं है। सी में 460 से कम है। डी आपका 560 है, 460 से अधिक है। और यहां पर ई में 325 है। यानी कि हमारे पास कितने राज्य मिले, 2, ए और डी राज्य। ए और डी राज्य 2 राज्य हैं जिनमें गेहूं का उत्पादन इनके चावल के उत्पादन के 20% से अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य ई, सी और ई में चावल का उत्पादन। तो यहां पर राज्य सी की बात कर रहा है और ई की बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है, चावल के उत्पादन की बात कर रहा है। यह चावल का उत्पादन आप हाईलाइट कर दीजिए। अब इनको जोड़ लीजिए। देखिए 500 1000 हो गया और 75 25 100, यानी कि 1100 चावल, चावल सी और ई की 1100 हो गया, 1100। अब यहां तक तो काम खत्म। अब कह रहा है बी और डी में गेहूं का उत्पादन। बी और डी, यहां देखिए बी है और ये डी है। बी में गेहूं का उत्पादन 375 है और डी में गेहूं का उत्पादन 560 है। 375 और 560 तो जोड़ेंगे 5 7 6 13 के 3 हाथ लगे 1 और 5 3 8 1 9, 900 935 यही होगा। 7 6 13, हाँ ठीक है। 5 3 8 1 935, ये हो गया बी प्लस डी के गेहूं का उत्पादन। अब पूछा है इनका अनुपात क्या है, तो आप लिख देंगे 1100 अनुपात 935। ध्यान से देखिए, इसको काटिए। ऐसे नंबर से 11 से काटेंगे तो अगर ये हो सकता है 11 से कट जाए। 11 8 88, हाँ कटेगा। 11 से काटेंगे तो 100 बार में एक बार में 11 कटेगा यानी 100 आ जाएगा। और 11 से काटेंगे 11 8 88, 11 5 55। 5 से काट दीजिए, 5 बिसैया में और 17 5 85, 20 अनुपात 17 के अनुपात में आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 20 अनुपात 17। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये कह रहा है ए बी और ई में गेहूं का उत्पादन। ए बी और ई में गेहूं का उत्पादन 500
और बी में 375, सी में 325। 375 325 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 700 और यहां पर 500 1200। तो आपने जोड़ लिया ए प्लस बी प्लस ई में गेहूं 1200 लाख टन का प्रोडक्शन हुआ है। अब आता है दूसरा सी डी और ई। सी डी और ई में गेहूं का उत्पादन, सी में कितना है, अच्छा चावल का उत्पादन पूछा है ना, सॉरी चावल का है। सी में 575, डी में 400, ई में 525। 575 और 525 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1100, 11 यहां पर 400 1500 1500 1500। ये है सी डी और ई में चावल का उत्पादन। चावल, यहां चावल लिख दीजिए आप। चावल का उत्पादन से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत यह कम है किससे, इस चावल के उत्पादन से बात कर रहा है। अगर जिससे तुलना कर रहा है वह डिनोमिनेटर में रहेगा, कितना कम है, आप कहेंगे 300 यूनिट कम है। 300 का परसेंट वैल्यू निकाल लेंगे तो आएगा 1500 और 300 बटे 1500 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, 3 पचे 15, ये 20% आ जाएगा। और है कहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है 20%। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। राज्य ई द्वारा चावल का उत्पादन, राज्य ई कहां, यहां पर है। चावल का उत्पादन 525 है। राज्य डी में चावल 525 525 लाख टन का उत्पादन हुआ है। राज्य डी द्वारा चावल के उत्पादन, राज्य डी कहां पर है, यहां पर है। चावल का उत्पादन देखिए ये 400 है, 400 है, से कितना प्रतिशत अधिक है, यह कितना प्रतिशत अधिक है राज्य डी से। एक मिनट, इसको ई कहा ना, अच्छा यह ई है और ये डी है, यह ई है और ये डी है। चावल कितना अधिक है, आप कहेंगे 125 लाख टन अधिक है। किससे तुलना कर रहा है, डी के चावल से तुलना कर रहा है। तो 400 125 बटे 400 इंटू 100 करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 31.25। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 31.25% अधिक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कह रहा है 5 राज्यों में गेहूं का उत्पादन तथा चावल के औसत उत्पादन से कितना अधिक या कम है, इसको आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले 5 राज्यों के गेहूं का इनको ऐड कर लेंगे कि कितना उत्पादन हुआ है। तो गेहूं, अच्छा ध्यान से देखिए, आपसे पूछा क्या है, औसत। तो औसत कैसे निकालेंगे, इनका पहले योग कर लेंगे। गेहूं 5 राज्यों में कितना उत्पादन हुआ है, पहले राज्य, दूसरे, तीसरे, चौथे, इसी प्रकार से 5वें राज्य तक। फिर उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। अब दूसरा एक तरीका कि एकदम आसान तरीके से कि आराम से आंसर तक अप्रोच कर सकें टाइम मैनेजमेंट के साथ, हमने मान लिया कि पहला वाला जैसे गेहूं, अगर गेहूं की बात कर रहे हैं तो सबसे मिनिमम वैल्यू देख लीजिए। सबसे मिनिमम वैल्यू इसकी 325 है, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 575 है, यानी कि इसी के बीच में लाई करेगा। तो हमने माना औसत 400 है, 400 लाख टन है। अब हमने औसत ही मान लिया, एक्चुअली है नहीं, लेकिन अभी फाइंड आउट हम कर लेंगे कि कैसे ये है। अब देखिए, अगर गेहूं की बात कर रहा है तो पहले साल में 500 उत्पादन हुआ। आप ये बताइए 400 औसत माना है तो 400 से कितना ज्यादा, आप कहेंगे 100 ज्यादा है, 100 अधिक है। दूसरे साल देखिए, दूसरे स्टेट का 375 यानी 25 कम है, 25 कम है। तीसरे साल देखिए यहां पर आपका 175 अधिक है, प्लस 175 अधिक है, सॉरी ये वाला नहीं होगा, 175 नहीं, ये तो है, ये इसका गेहूं वाला है ना, ये आपका इसमें 25 अधिक है, 25 अधिक है।
फिर यहां पर गेहूं देख लीजिए 560 है, कितना अधिक है, प्लस 160 अधिक है। फिर यहां पर देखेंगे 625 कितना है, 325 है, 325 है, तो यह अधिक कितना है, आप कहेंगे कि यह कम है 75, 75 कम है। अब आपने अप्रोक्स वैल्यू जो आपने 400 मानी थी उसी के रेफरेंस में यहां पर आपने कैलकुलेशन किया कि पहले वाले स्टेट में 100 अधिक है, 100 लाख टन अधिक उत्पादन हुआ है, दूसरे में 25 लाख टन कम उत्पादन हुआ, तीसरे में 25 ज्यादा हुआ है, इसी प्रकार चौथे स्टेट में 160 ज्यादा हुआ है, पांचवें स्टेट में 75 लाख टन कम हुआ है। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। ओवरऑल कैलकुलेशन जब करेंगे तो -25 और +25 कट जाएगा, 75, 100 में से 75 घटाएंगे 25 आ जाएगा, और 25 इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 185, 185। अब क्या है, 185 बढ़ा हुआ है, लेकिन हमको औसत ज्ञात करना है, और औसत हमने माना था यहां पर 400। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 15, 5 7 35 और 37 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 437, 437। अब ध्यान से देखिए, अब आ गया आपका गेहूं का। चावल देख लेते हैं, चावल। अब चावल में भी हम मानते हैं कि माना औसत इसका 400 है, 400। अब 400 है, चलिए हम इसको कलर चेंज कर लेते हैं। यहां पर 350 कितना 400 से कम है या ज्यादा, आप कहेंगे 400 से कम है। कितना कम है, 50 कम है। दूसरे वाले में देखिए 450 है, तो 400 यहां पर 50 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है, 450, 400 से 50 एक्स्ट्रा है। अब देखिए तीसरे वाले स्टेट में 175 है, तो आप कह सकते हैं कि 175 अधिक है, 675 है, सॉरी 575 है, तो 400 से 175 अधिक है। अब उसके बाद आइए चौथे में देखते हैं 500, सॉरी ये वाला है ना आपका, हाँ 400 है, तो 400 का मतलब है 0, इसमें कोई भी ना तो बढ़ा है ना ही घटा है। उसके बाद देखिए यहां 525 है, कितना अधिक है, 125। बस इसी का कैलकुलेशन कर लीजिए। यहां से -50 + 50 कैंसिल आउट हो जाएगा, 175 125 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका 201, 300, 300 आ गया। अब अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 60। अब ध्यान से देखिए, इसमें 60 हम ऐड करेंगे, रिजल्ट कितना आएगा, 460। कितना अधिक है आप ये बताइए। तो आप कहेंगे कि इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं कि औसत कितना डिफरेंस आएगा। आप कहेंगे 460 बटे 437, ये हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा 2, 23 लाख टन का इनमें डिफरेंस आया है। लेकिन पूछा क्या है, गेहूं का उत्पादन चावल के औसत उत्पादन से कितना अधिक है या कम है। तो आप कहेंगे यह कम है। यह क्या है, यह कम है। कितना कम है, 23 लाख टन कम है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट में आपका ये तालिका है, टेबल। इसमें कह रहा है कि तालिका का एनालिसिस करिए और इस पर आधारित सारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब तालिका का एनालिसिस करने में क्या कह रहा है, ए वर्ष दिया, ईयर, आपको वर्षों का एक विवरण है, 2010, 2011, 2011, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16 और 16, 17। इसके दौरान आपका गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, दाल, आलू का उत्पादन दिया है, प्रोडक्शन दिया है कि यह आपका उत्पादन है। अब ध्यान से देखिए, अगर इतना उत्पादन इस तरह से दिया गया है आपको, तो अब गेहूं, इस डाटा को आपको नहीं रटना है, इतने से कोई मतलब विशेष आपका है नहीं, क्योंकि यह जब क्वेश्चन हम रीड करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तब इसका काम लगेगा। फिलहाल में अभी नहीं। अब तक तो हमने ये देख लिया, साल देख लिया है और कितने ये क्रॉप है उसको देख लिया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, आराम से इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा है गेहूं का उत्पादन में किस वर्ष में के दौरान गिरावट दिखाई दी। तो जैसे ही आपको गेहूं की बात करता है
तो आपको गेहूं पर ही फोकस करना है। गेहूं को तुरंत हाईलाइट कर लीजिए आराम से, ध्यान से देखिए कहां पर है, ये गेहूं है, यहां हाईलाइट कर लिया। अब कह रहा है गेहूं में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए है 13-14। आप यहां पर आइए 13-14 देखिए। 13-14 जब करंट ईयर है ना, तो पिछले साल से तुलना करेंगे तो पिछले साल में 112 था, 7112। अभी कितना हो गया है आपका 7056। तो इसमें गिरावट हुई है कि नहीं, आप कहेंगे गिरावट हुई है। तो कितने की गिरावट हुई है, तो आप कहेंगे कि ये है 6-6-12 और ये हो जाएगा आपका 10-5-56। कितने का, 56 यूनिट का गिरावट हुई है। अब आइए दूसरा क्या कर रहा है 15-16 में। 15-16 देखिए, 15-16 क्या 15-16 में गिरावट हुई है, आप कहेंगे यहां गिरावट हुई नहीं है, यहां बढ़ा हुआ है। अब आइए 11-12 में देखिए, 11-12 में 11-12 यहां पर है, क्या बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, आप कहेंगे पिछले साल की अपेक्षा इसमें वृद्धि हुई है, तो यह भी नहीं हो सकता है, यानी कि यह भी नहीं होगा और बी भी नहीं होगा। चलिए 16-17 देख लीजिए। 16-17 में 6912 था, 6717 हो गया, तो यह भी बढ़ा है। अगर यह इंक्रीज हुआ तो यह भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी कैंसिल आउट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें से किस फसल में 2013 से 17 के मध्य में उत्पादन में लगातार वृद्धि रही। 2013 से 17 की बात कर रहा है, 2013 12-13 यहां से शुरू होता है, तो यहां से आपको लेना है और 17 तक लेना है। कहां तक, 17 तक, 2017 तक, 2013 से 17 तक यहां तक लेना है। और पूछा क्या है कि मध्य में लगातार वृद्धि जारी रही। अब यहां देखिए 71 7112 से फिर एक कम हो गया, यहां पर वृद्धि कंटिन्यू नहीं है, तो यह तो कैंसिल आउट, काम खत्म। अच्छा ये क्या कह रहा है, एक मिनट, ऑप्शन से इसको करिए, क्योंकि गेहूं में ये दिया है, यहां मक्का जो दालें दिया है। मक्का में आइए, सबसे पहले मक्का देख लेते हैं। मक्का में 55 से 40 हुआ है, इसमें तो वृद्धि नहीं है, यहाँ गिरावट हो गई, तो यह तो पहला एकदम गलत है, ये 100% गलत है। अब आइए दूसरा देखते हैं, जौ के बारे में कह रहा है। जौ यहां पर है, जौ में देखिए 210 से फिर 200 हो गया, यहां पर भी गिरावट हुई है, यानी यह भी नहीं है। लगातार वृद्धि हमको देखना है। दालों को देख लीजिए, दाल यहां पर है, देखिए 680 से 310 हो गया है और 310 से फिर इतना हुआ है, यानी कि यहां पर गिरावट हुई है, तो यह भी नहीं होगी। फिर बचता है बाजरा, तो बाजरा को ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचा है, उसको ऑप्शन मार्क कर सकते हैं और एक बार चेक बैक कर लीजिए, आपका काम एकदम फिनिश हो जाएगा। 780 से 1110, 1110 से 1160, 1160 से 1450, 1450 से 1460, यहां कंटिन्यू वृद्धि हो रही है, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये कहता है 2010, 2011 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना रहा। अब एवरेज निकालना है किसका, आलू का, कहां से, 2010-11 से लेकर 2016-17 तक, यानी लास्ट तक जोड़ना है आप। अब ध्यान से देखिए कि यहां पर 445 है, सबसे छोटा वैल्यू आपका 210 है, इसके बीच में ही कहीं पर वह लाई करेगा, तो हमने मान लिया कि यह औसत उत्पादन 300 टन था। हमने माना कि इसका औसत उत्पादन 300 टन था, 300 टन था, 300 टन था, हमने मान लिया कि इतना था भाई औसत उत्पादन, लेकिन एक्चुअली है नहीं। अब हम कैलकुलेशन करेंगे इसको सेंटर मान के, तो देखिए पहला वाला 210 है, तो कितना कम है, आप कहेंगे -90, 90 कम है। दूसरा वाले में आप कहेंगे कि -80, 80 कम है। तीसरा वाले में आप कहेंगे -78, यह कम है। चौथे वाले में आप देखेंगे तो यहां पर -55, यह कम है। और उसके बाद यहां देखेंगे 2014-15 में, तो आप कहेंगे कि 15 यूनिट ज्यादा है,
और यहां पर आपका 100 अब फिर उसके बाद 145 प्लस 145। अब देखिए सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर लीजिए। 90 और यहां पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। मैं यहां से लिखता हूं +10। देखिए अब आगे क्या करना है कि अगर मैं 145 से 80 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो बचेगा कितना, आप कहेंगे कि यहां पर बचेगा 40 20 60 5 65 प्लस 65। इन दोनों का काम हो गया, इनका कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब बचा कितना है 78 और ये, तो अगर मैं इसमें 55 में से 15 को घटा दूं तो आप देखेंगे कि यहां बच जाएगा 40 और 40 प्लस 78 7 4 11 यानी कि 118 माइनस 118 यह हो जाएगा। बस आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ये जाएगा 75 माइनस 118। अब रिजल्ट क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा 25 25 उधर बचेगा तो ये हो जाएगा आपका देखिए 3 और 7 7 4 11 43 43 हो गया माइनस 43 43। अब कितने साल हैं इनको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 साल की बात किया है। 7 छक 42 7 छक 42 से हो गया, बचा कितना 1 7 एकम 7 फिर बचा कितना 3 7 चौक 28। अब यह औसत कम हुआ है, 300 तो हमने माना था लेकिन अब 300 से भी कम हो गया है, तो इसमें से यह इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कितना करेंगे सब्ट्रैक्ट, 300 माइनस 6.14 6.14 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको 6 ना मान के 7 मान लीजिए। 7 मानेंगे तो कितना आ जाएगा 293 293। अब 100 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करिए तो आ जाएगा 86, तो यही पॉइंट रख दीजिए। 293.86 है कहीं पर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। तो इतना कैलकुलेशन इस प्रकार से करना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल में उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। 2016-17 की बात कर रहा है तो यहां देख लीजिए। अब सभी फसलों की बात कर रहा है, फसल में क्या हमको कहा है, हाईलाइट किया है जौ, फिर बाजरा, फिर चावल और फिर आलू। ध्यान से देखिए, चलिए चावल को देख लेते हैं। पहले इससे पहले वाले साल में 826 था, अभी 812 हो गया, तो गिरावट तो दर्ज हुई है, जाहिर सी बात है 26 से 12 हो गया है तो गिरावट हुई है। कितने की गिरावट हुई है, तो 8 6 14 की गिरावट हुई है, 14 यूनिट की गिरावट हुई है। अब बाजरा में देखिए 1450 से 1460 हो गया, तो यहां तो बढ़ा है और हमसे पूछ कह रहा है गिरावट, तो यहां तो कोई मतलब है नहीं, बाजरा ये कैंसिल आउट, काम खत्म। जौ को देख लीजिए 160 से 216 हो गया, यहां पर भी तो वृद्धि हो रही है, तो यह भी नहीं है, यह भी काम खत्म। अब उसके बाद आलू आता है, आलू आलू 400 से 445 हुआ है, तो यहां पर भी वृद्धि हुई है 45 की, तो आलू भी कैंसिल आउट। अब बचा कितना, क्या बचा है, चावल, तो चावल ही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आलू का उत्पादन 2015-16 में, 15-16 कहां पर है, यहां देख रहे हैं आप, में 2010-2011 के अंदाजन कितना गुना है। 2000 आलू, यहां पर देखिए आलू रख लीजिए और आलू को यहां पर तुरंत हाईलाइट कर लीजिए, 400 है। अब कह रहा है 2010-11 यहां पर है, 2010-11 में उत्पादन कितना हुआ है 210 और 2015-16 में 400 है। अब 2010 का कितना गुना माना है, यानी कि हमने कहा 210 का यक्स गुना इज इक्वल टू 400, यही लिखा गया है। यक्स गुना की वैल्यू निकालने के लिए 400/21 कर देंगे, 210 कर देंगे।
अब देखिए इससे काटेंगे। आप जानते हैं कि अगर यहां पर 42 होता तो 2 बार में कट जाता, लेकिन 2 बार में कट नहीं रहा है, यहां 40 है। अगर मैं 21 का 10% कैलकुलेट करूं तो कितना मैं करूंगा कि मैं कहूंगा 10% कितना होगा, तो आप कहेंगे कि एक पॉइंट पे 0 लगा दो, 21 ऐसे तो आ जाएगा 2.1। आप ये बताइए अगर मैं 21 का दुगना करूं कितना होगा 42। 42 अगर यहां पर होता 40 की जगह पे तो 2 बार में कट जाता, यानी कि 10% उसका कम है, यानी कि 0.1 का है, 0.10% कम रहेगा तो मामला सेट हो जाएगा। अर्थात यह 2 से भी कम है, यानी 1.90 है। ऐसे भी लगा सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका आइए देख लेते हैं भाग विधि से। यहां तक तो आप समझ गए होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, भाग विधि से भी देख लेते हैं। 21 में भाग देंगे, जब नहीं 21 से 40 में भाग देंगे, एक बार जाएगा 21 हो जाएगा, यहां आ जाएगा 9 और यहां आ जाएगा 1। अब यहां पर पॉइंट लगाइए और यहां पर 0 उतारिए, 8 बार ये जाएगा, नहीं 9 बार ले जाइए, 9 बार तो ये आ जाएगा 918 फिर 1 आएगा, फिर अगली कार्रवाई करिए तो आपका यहां पर वैल्यू आ गई आपकी 1.90। बस इतना सा हमको काम था और इतना हमको रिजल्ट मिल गया। यहां तक हमारा एक टेबल फिनिश होता है। अब लास्ट वाला टेबल 21 से लेकर 25 तक, इसमें कह रहा है दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जाहिर सी बात है तालिका का अध्ययन करना है, उसके बाद आपको आंसर देना। अब तालिका में विश्लेषण क्या देता है, 5 सेल्समैनों द्वारा अर्जित वार्षिक कमीशन। 5 सेल्समैन है ABCDE, यह पांचों सेल्समैन है। पहले 2015 में, 2016, 17, 18, 19 और 20 यहां पर सालों का विवरण दिया गया है और उनसे उनका कमीशन यहां पर निर्धारित किया गया है कि भाई इतने साल में 2015 में डी का क्या कमीशन है 27,850। अगर आपसे पूछा जाए ई का क्या कमीशन है 2020 में, तो आप कहेंगे 2020 में ई का कमीशन 29,700 है। बस इतना सा डाटा हमको यह चीज एनालिसिस करना था, बाकी और कुछ है नहीं। यहां लास्ट में आप देख रहे होंगे 2015 में कुल जो इसको कमीशन दिया गया, इन पांचों को मिलाकर इनका कैलकुलेशन नीचे सम लिखा गया है। चलिए अब आते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने डाटा को सेटिस्फाई कराएंगे। वर्ष 2018 में बी द्वारा कमीशन, वर्ष 2018 को हाईलाइट कर लीजिए, ध्यान से देखिए, वर्ष 2018 यहां पर है और बी द्वारा कमीशन यहां पर बी 28,000। पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष, पांचों सेल्समैन का उसी वर्ष के कमीशन का लगभग कितने परसेंट, यानी पांचों सेल्समैनों के उसी वर्ष का कमीशन टोटल इतना है। अब देख लीजिए कितना परसेंट है, तो प्रतिशत निकालने के लिए कैसे करेंगे, टोटल वैल्यू लिखेंगे 1,46,960। यहां पर हर में हो जाएगा, अंश में क्या होगा 28,000 इंटू 100, यही है परसेंट वैल्यू आपका आ जाएगा। अब देखिए यहां पर कैसे हम निकालेंगे, अगर हमने कहा कि यहां पर 1,40,000 होता तो 28% इसका सीधे 20% हो जाता, लेकिन 1,46,960 है, यानी कि अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है जो परसेंट आएगा वह हमेशा कम होता जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी रिजल्टिंग वैल्यू वह हमेशा कम आएगी। तो यह 2 गुना तो होगा नहीं, यानी कि 20 गुना 20% होगा नहीं, और 20% से बिलो होगा तो बहुत ज्यादा बिलो नहीं होगा, एकदम पास में रहेगा। और एक ही ऑप्शन है 19.05, तो रिजल्ट आपका 19.05 होगा। ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, आपके दिमाग को ट्रेस कर रहा है एग्जामिनर कि आप इसको खूब कैलकुलेशन करते हैं या अपने दिमाग का फायदा उठा के इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाकी और सारे ऑप्शन एकदम बहुत दूर दूर हैं, तो इसको देखने की कोई जरूरत है ही नहीं। बस आपने कैलकुलेशन किया, अप्रोक्सीमेशन लगाया और कहा कि हाँ यही आंसर करेक्ट होगा। आइए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि किस सेल्समैन द्वारा 2018 में कमीशन, 2018 को पहले हाईलाइट कर ले। चलिए 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि रहा। 2015 यहां पर आपने देखा होगा, 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि रहा। तो सबसे पहले यहां देखिए 2001 को निकालते हैं तो ये 27,350 से 29,800 पहुंचा है। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई है? 1,450 की वृद्धि हुई है। अब देखिए यहां पर बी में, बी 26,850 से पहुंचा कितना है आपका 28,000, 26,850 से 28,000 पहुंचा है। तो इसमें 1,150 की वृद्धि हुई है। अब उसके बाद सी आता है, सी 26,000 से 29,000 पहुंच गया है। तो यह 2,900 की वृद्धि हुई है। अब डी में देख लीजिए, डी में, डी क्या कहता है 27,850 से कितना पहुंच गया है 30,060। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई है 2,210 की वृद्धि। अब ये बताइए कि मैक्सिमम वृद्धि किस में हुई? तो आप सीधे कहेंगे कि सर मैक्सिमम वृद्धि सी में हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आराम से कैलकुलेशन करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम रहा? सबसे मैक्सिमम होना चाहिए, किसी भी वर्ष में की बात कर रहा है। और यह जब किसी भी वर्ष की बात कर रहा है तो पर्टिकुलर वर्ष भी दिया गया है। आप देख लीजिए 2020 दिया गया है। तो 2020 को पहले हम देख लेते हैं। यहां पर 2020 देखिए 2020 में कह रहा है किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा सबसे उच्चतम और न्यूनतम अंतर रहा। अब देखिए सबसे उच्चतम अंतर इसमें देखिए, सबसे उच्चतम, सबसे हाईएस्ट कमीशन किसने लिया? तो आप कहेंगे सबसे हाईएस्ट कमीशन लिया है 32,000। यही है 32,000 सबसे हाईएस्ट किया। सबसे कम कमीशन लेने वाला कौन सा है? 27,000। यही तो है और कोई नहीं है। तो इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो कितने का डिफरेंस आएगा? 5,000 का। चलिए यहां लिख देते हैं 5,000 का 5,000 का डिफरेंस आया। अब ध्यान से देखिए 2018 की बात कर रहा है। 2018 ये है, इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू 30,000, हाँ 30,060 ये है। और सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है? आप कहेंगे 27, 28, 29,000, 28,000 है। ये 28,000। इसमें कितने का अंतर आएगा? तो आप ये कहेंगे कि इसमें अंतर आ जाएगा आपका 2,060 का। 28,000 में 2,060 जोड़ दीजिए 30,060 बन जाएगा। अब क्या पूछा है 2019 का, देख लेते हैं 2019 में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपकी 29,800, 29,800 है। और सबसे मिनिमम वैल्यू 24,600 इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 2, 5, 5,200। यहां पर 5,200 है, आया 29,800 और 24,600। हाँ ठीक है, ठीक, हाँ 5,200। अब आइए दूसरा देखते हैं कौन सा है 2017 कहां पर है? 2017 यहां पर है। 2017 में 29,800 ये है आपका। और सबसे मिनिमम 25,000 है। तो 29,800 माइनस 25,200 घटा दीजिए 006 और यहां पर आपका आ जाएगा 4। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहां पर बन रही है? तो आप कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू 2019 में बन रही है। किसमें बन रही है? सबसे मैक्सिमम अंतर, मैक्सिमम डिफरेंस कितना बन रहा है? मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का अंतर सबसे ज्यादा किस में है? 5,200 यानी कि 2019 में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019। चलिए आइए अब यहां पर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन। 2019 को तुरंत हाईलाइट कर लीजिए, सेल्समैन
डी द्वारा अर्जित कमीशन ये देखिए 29,800 है, 29,800, ठीक है। ए द्वारा अर्जित कमीशन यानी 2019 में बात कर रहा है, ए द्वारा अर्जित कमीशन 24,600 यानी 24,600 का लगभग कितने परसेंट है? 24,600 का लगभग कितने परसेंट है? तो आप ध्यान से देखिए, मैं इसको इरेज कर देता हूं और कुछ इस प्रकार लिखता हूं, 24,600 का x परसेंट इज इक्वल टू 29,800। ये हो गया आपका 29,800। तो देखिए अब यहां पर आपको परसेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 29,800 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 24,600। अब यहां देखिए, अब अप्रोक्सीमेशन यहां पर लगाएंगे। अप्रोक्सीमेशन कैसे लगाएंगे? अभी ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको कैंसिल आउट करेंगे, इसको 2 से काटिए तो आ जाएगा 1 2 3 123 और 149। आप ये बताइए कि यह वैल्यू आपकी एक बार में जाएगी तो ये 100 से अबव बनेगा कि नहीं? आप कहेंगे 100 से अबव होगा। कैसे होगा आइए इसको भी देख लेते हैं। हमने कहा 23 से इसमें जब भाग दीजिएगा तो एक 100 इंटू ये बन जाएगा, एक सही 23 से भाग देंगे 7 बचेगा, 7 30 हो जाएगा और 9 7 16 यानी 26 बच जाएगा। अब बटे 123 रिमाइंडर हो जाएगा। ये अगर 100 से मैं इसमें भाग गुणा करूं, मल्टीप्लाई करूं तो 100 प्लस 2600 बनेगा और फिर 23 से हमको भाग देना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, क्या ऑप्शन में 100 से अबव कोई है? आप कहेंगे कोई है ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर ए, नॉन ऑफ दिस। तो लगाने की विशेष जरूरत नहीं है। यहां क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे आपको कह रहा है उसी तरह से कार्रवाई कर लीजिए, मामला आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 21% है नहीं, साफ दिख रहा है, 52% नहीं, ना तो 18% है, नॉन ऑफ दिस यानी 100% से ऊपर है। आइए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें कह रहा है इस वर्ष नहीं होगा, 21 वर्ष है, यहां पर किस लिख दीजिए, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। अब यहां पर ध्यान से देखने वाली बात कि इसमें कौन, ये जो ईयर है सेल्समैन के, कहां पर सबसे अधिकतम वृद्धि है, सबसे मैक्सिमम। तो यहां पर इसका देखिए 26,200 से 27,800 पहुंचा है, तो ये कितने का वृद्धि किया है? 1600 का 1,600 का ये वृद्धि किया है। 27,800 से 28,200 पहुंचा है, तो इसमें कितने की वृद्धि किया है? 8 4 12, ये 400 की वृद्धि किया है, ये 400 की वृद्धि किया है। फिर यहाँ नेक्स्ट वाले में कितने की वृद्धि किया है? तो यहां पर किया है 900 की वृद्धि। फिर 29,100 से 29,400 पहुंचाया है, तो आपने देखा 300 इसमें भी प्लस किया है, और 29,400 से 30,000 पहुंचा दिया है, तो 600 की वृद्धि कर दिया है। मैक्सिमम वृद्धि किसमें किया है? आप कहेंगे कि यह मैक्सिमम वृद्धि 2016 में किया है, क्योंकि 2015 में 26,200 था, तो वृद्धि होके 2016 में 27,800 हुआ है। यानी करंट ईयर अगर हम 16 की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, तो 2016 में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। तो इस तरह से आपने यह टेबल को फिनिश किया और यह सीरीज को भी कंप्लीट किया है। इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आप एक आध दो बार और लगाएंगे तो आप एकदम कंफर्टेबल जोन में जाएंगे और आराम से एग्जामिनेशन हॉल में टेबल के और ग्राफ के क्वेश्चन तो 100% आप सॉल्व ही कर लेंगे। आपके 25 क्वेश्चन यानी 25 मार्क आपके श्योर हो गए हैं कि आपको 25 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आप ध्यान से अगर इसका एनालिसिस करेंगे तब।